हेलो स्टूडेंट्स, बिलियन चैप्टर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम बिलियन में देख रहे हैं किसी भी बिलियन में उपस्थित विलेय की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों के बारे में। कल हम लोगों ने इतनी सारी विधियां देखी। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसका फार्मूला ये है। आयतन प्रतिशत, जिसका फार्मूला ये है। यदि हम आयतन में निकालना चाहते हैं तो ये है वेट बाय वॉल्यूम। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। थोड़ा सा एक बात हम कल इसमें बताना भूल गए कि विलेय का द्रव्यमान प्रति 100 ml विलियन में निकालते हैं इसको। यहाँ पर 100 ml आपको बताना मैं भूल गया, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। प्रति 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के भार या विलेय की मात्रा को हम लोग बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम में उसकी कंसंट्रेशन। और ये हमारा मोल प्रभाज और ppm। ये जो है यहाँ से यहाँ तक जितने हैं इन सभी सांद्रता हमको मिलता है, उसमें कोई यूनिट नहीं होता है। इसको परसेंट में बोल देते हैं और इसको कितने मोल हैं उसकी, है ना। ppm में हम भी कोई अलग यूनिट नहीं, ppm लिख देते हैं। ppm प्रति 10 लाख में यदि आपको मिलता है तो उसको हम लोग बोल देंगे उसका उतना ppm है। यदि 10 लाख लोगों में 2 लोग यदि डांसर हैं तो हम लोग वहाँ डांसर की सांद्रता कितनी है तो 2 ppm बोलेंगे। यदि 10 लाख लीटर पेट्रोल में यदि 3 लीटर केरोसिन मिला हुआ है तो वहाँ अशुद्धि या केरोसिन की सांद्रता कितनी है तो 3 ppm बोलेंगे। तो इस तरह से प्रति 10 लाख में हम लोग इसको निकालते हैं तो उसमें ppm जोड़ देते हैं। तो बाकी इसमें कोई यूनिट नहीं लगता है और इसमें ppm लगता है। तो देखिए अगला है हमारा मोलरता, मोलारिटी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मोललता और मोलालिटी। मोलरता है ना, कोई तोतलाने वाला बच्चा मोलरता को बोलेंगे तो वो मोललता ही बोल देगा। तो हमको इसको समझना है। बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चे लोगों को, लेकिन आपको 100% क्लियर हो जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे दोनों में अंतर और उसकी परिभाषा और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, उसके बाद उसको क्लियर कर देंगे। मोलरता, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक है कैपिटल M। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। पर लीटर सॉल्यूशन में मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाता है। ये उसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या कहता है मोलालिटी का? ये कहता है कि प्रति 1000 ग्राम विलायक में या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या। क्या अंतर सुनाई दिया हमको दोनों में? ये प्रति लीटर में घुले हुए विलेय के मोल्स हमको बताता है और ये प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोल्स को बताता है। इसी को आपको बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको मैं एक सॉल्यूशन बनाने के तरीके से समझा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए यदि आपको कहा जाए कि किसी एक पदार्थ का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाइए और 1 मोलल सॉल्यूशन बनाइए, ठीक है। मान लो हमको बोला जाता है 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है और 1 मोलल सॉल्यूशन बनाना है। तो आपको क्या करना है? यहां पर कहा जा रहा है कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय बोल रहा है। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या लेना है? विलेय को तौलना है। कितना ग्राम हमको विलेय चाहिए? 1 मोलर बनाना है तो उस पदार्थ का 1 मोल में कितना ग्राम होता है?
कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उसका 1 मोल मतलब उसका 1 ग्राम अणुभार। जैसे उदाहरण के लिए हम बात कर देते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज या कोई यूरिया ले लेते हैं, यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2। एटॉमिक मास होता है इसका 60 ग्राम। ठीक है, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम। तो यदि इसका हमको 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो हम 60 ग्राम यूरिया पहले तौलेंगे और उसको इस विशेष प्रकार के फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। देखिए, इसको कहा जाता है कोनिकल फ्लास्क, आयतनात्मक फ्लास्क। इसमें ये जो चिन्ह लगा है, ये चिन्ह तक यदि कोई भी लिक्विड भर देते हैं तो वो 1 लीटर होता है। ये साइंटिफिकली इसको मेज़र करके ऐसा बनाया गया है कि यहाँ तक यदि कोई भी बिलियन भरते हैं तो 1 लीटर हो जाता है। तो मोलर बिलियन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पदार्थ का निश्चित जो अमाउंट है उसको तौल लेंगे। उसके 1 मोल में कितना ग्राम होता है किसी भी पदार्थ का, उतने ग्राम हम पहले तौल लेंगे। तौलने के बाद इसमें डाल देंगे कोनिकल फ्लास्क में, इसमें आयतनात्मक फ्लास्क में उसको पहले रख देंगे। उसके बाद ऊपर से यहाँ पर वाटर ऐड करेंगे, पानी इसमें डालेंगे और पानी डालते हुए उसको जैसे ही थोड़ा सा पानी डालें उसको हिलाते घुलते हुए हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ तक हमको भर जाएगा। ये देखिए, इस तरह से अब ये यहाँ तक क्या हो गया, 1 लीटर उसका विलयन तैयार हो गया। पदार्थ को डालने के बाद पानी ऐड करो कि वह यहाँ तक भर जाए, अर्थात 1 लीटर विलयन हो गया। विलेय और विलायक को मिला देने के बाद 1 लीटर बना। इसलिए इसमें परिभाषा कहा जाता है कि इस 1 लीटर में कितने विलेय घुले हुए हैं, उस विलेय के ग्राम, अणु या मोल। तो हम लोग चूंकि 1 मोल के लिए इसको पहले से फिक्स कर लिए हैं तो इसकी सांद्रता हो गई 1 मोल पर लीटर। ठीक, अब देखिए दूसरा इसमें अब अंतर क्या है, मोलालिटी में। यदि आप इसको 1 मोलर विलयन बनाए होते इसी यूरिया का, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक पात्र लेंगे और उसको तराजू में रखकर वजन 0 कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक तुलना में, या उसका पासन कर लेना जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें 1 किलोग्राम पानी या कोई भी विलायक इसमें पहले भरेंगे। तो हम लोग पानी को ही ज़्यादातर इस चैप्टर में लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक पूरा पानी पहले फिल कर देंगे। ये देखिए, ये क्या है 1 kg H2O। 1 किलोग्राम पानी पहले भर लेंगे तौल करके तराजू में, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। अब इस 60 ग्राम को इसके ऊपर ऐड करेंगे, यहाँ पर 60 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम यूरिया को इसके ऊपर में हम डालेंगे और डालने के बाद अच्छे से हिला देंगे। अच्छे से हिला देने के बाद इसका कलर थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, जाहिर सी बात है वाइट कलर का होता है, तो मान लीजिए समझने के लिए। तो अब ये बन गया 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या। तो 1 मोल सांद्रता के लिए हमको उसका 60 ग्राम इसमें डाले हैं दोनों में। यदि आपको 2 मोल बनाना है तो इसका 2 गुना 120 ग्राम घोलेंगे। यदि आधा मोल बनाना है तो इसका आधा 30 ग्राम। 30 ग्राम यदि हम घोल देते हैं तो इसकी मोलरता 1/2 पर लीटर होगा, आधा मोल पर लीटर। इसका भी आधा मोलर पर किलोग्राम कहेंगे। दोनों की यूनिट भी आप देख लेते साथ में। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर और ये हो जाएगा मोल पर केजी।
मोल प्रति किलोग्राम में विलायक में घुला हुआ है, और ये मोल पर लीटर में। तो ये आपको मैं डेफिनेशन को क्लियर कराने के किया हूँ कि प्रति 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या, और यहाँ 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा दोनों का डेफिनेशन। अब यहाँ तो हमें पहले से पता है कि 1 मोल बनाना है तो हम लोग 60 ग्राम उसमें घोल दिए। यूरिया के लिए जो भी रहेगा उसका मॉलिक्यूलर मास घोलेंगे। तो पहले से हम बोल रहे हैं कि 1 मोल या आधा मोल या 2 मोल बनाना है तो इतना हम लोग तौल के उसमें डाल देंगे। लेकिन हमें अभी क्या करना है, उसी कंसंट्रेशन को निकालना है। यदि पहले से बने बनाए विलयन में से इसकी मोलरता और मोललता के रूप में उसकी सांद्रता बताओ कहने से अब हमको उसका कुछ फार्मूला देखना पड़ेगा जिससे हम उसकी सांद्रता पता चले। आपको इनका फार्मूला बताता हूँ, बहुत ही सिंपल फार्मूला में कन्वर्ट कर देंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार के कोई भी आंकिक प्रश्न हल करने में कठिनाई नहीं होगा। इसको किसी की स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोलरता का डेफिनेशन से ही फार्मूला निकल के आता है, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल एम बराबर लिख देंगे ग्राम अणु या मोल की संख्या। किसका, विलेय का। विलेय के ग्राम अणु या मोल की संख्या किसमें, प्रति लीटर विलियन में। ये देखिए इस तरह से है, प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम अणु या मोलों की संख्या। इसको हम लोग अब देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट है इसमें, तो NB विलेय के लिए V लिखते हैं और N मोल्स को बताता है, तो NB बटे हम लोग लिख देंगे V इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हर बार नहीं लिखेंगे इसको, अभी सीखने के लिए कर ले रहे हैं। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दिया गया द्रव्यमान बटे अणु द्रव्यमान, तो WB बटे MB। B के लिए है तो B लिख रहे हैं, विलेय के लिए B यूज करते हैं, और यहाँ पर लीटर में विलियन का आयतन। अब इसको हम लोग चेंज करते हैं, और देखिए ये हो जाएगा WB और ये MB नीचे आ जाएगा, विलेय का अनुभार, विलेय का दिया गया भार, और ये लीटर में इसका आयतन हो गया। अब इसको लीटर को यदि हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ज़्यादातर प्रश्न मिलीलीटर में ही रहता है, 300 ml 200 ml 400 ml में विलियन बना है करके, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं ताकि बिल्कुल इजी हो जाए आपको सॉल्व करने में। ये हो जाता है ml में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, तो वो ml में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1000 ऊपर चल देता है, तो देखो WB इंटू 1000 अपॉन ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में फार्मूला बन गया। बिल्कुल सीधा डायरेक्ट अप्लाई करिए, जो भी विलियन का आयतन दिया रहेगा उसको ml में इसको सीधा सीधा लिख देना है। इस फार्मूला का यूज करोगे तो लीटर में अब नहीं लिखना है, 2 लीटर बोला भी रहेगा तो आपको इसको 2000 ml यहाँ पर रखना है। चलिए अब इसके बाद ऐसे ही हम आपको मोललता के लिए फार्मूला को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ला करके बता देते हैं। ये देखिए मोललता, स्मॉल m का डेफिनेशन क्या कहता है, प्रति 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। स्मॉल m इज इक्वल हम लिखेंगे विलेय का ग्राम अणुभार या मोल
बटे विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का केजी में द्रव्यमान। ये देखिए दोनों में क्या अंतर है, ऊपर तो वही है विलेय का मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, और नीचे में यहाँ विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान या ग्राम में द्रव्यमान, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा। फिर वही काम करेंगे, ये देखिए विलायक के लिए हम ए लिखते हैं, तो विलायक का ग्राम या किलोग्राम में द्रव्यमान, वेट, ये हो गया हमारा इन किलोग्राम। यहाँ पे हम लोग लिखे रहेंगे अभी किलोग्राम, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग फिर फार्मूला से, WB बटे MB, ये मोल के सूत्र से मिला हमको, और WA इन केजी। अब इसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, तो स्मॉल m बराबर मिल जाएगा WB, MB नीचे आ जाएगा, और WA के साथ इन केजी में हो गया। अब इसको किलोग्राम को हम ग्राम में बदल देते हैं, WB बटे MB गुणित WA बटे 1000, तो अब 1000 ऊपर चल देगा, तो हमको मिल जाता है, ये हो जाता है हमारा सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला मोलैलिटी निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हो गया विलेय का दिया गया द्रव्यमान, ये हो गया विलेय का अनुभाग, ये है विलायक का दिया गया द्रव्यमान इन ग्राम। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट कर चुके हैं, किलोग्राम में दिया भी रहेगा तो उसको ग्राम में बदलोगे, क्योंकि हम लोग इसको किलोग्राम को ग्राम में पहले से बदल चुके हैं, इसमें हमको ग्राम में ही रखना है। ये हो गया उसका सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला मोलैलिटी का। अब दोनों से संबंधित एक एक दो दो हम आंकिक उदाहरण बता के क्लियर कर देते हैं। चलिए कैसे इसका यूज किया जाता है। मोलरता से संबंधित एक आंकिक प्रश्न, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड यदि 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, उस बिलियन में कितना ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 5 ग्राम। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। यहाँ पर विलेय हो गया 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें कौन सा विलायक है उसका नाम नहीं दिया है, जनरली हम लोग मान लेते हैं, पानी में ही हम लेकर के इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो पानी में घुला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको हल करने का एक आसान तरीका होता है, या मेरा तरीका कह सकते हैं। पहले फार्मूला को लिख दीजिए और उसमें क्या क्या का वैल्यू दिया हुआ है और किसको हमको निकालना है। तो मोलरता का फार्मूला पहले लिखते हैं, ये देखिए WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V इन ml, ये देखिए मिलियन का। तो यहाँ पर WB हमको दे दिया है, ये WB मतलब विलेय, और विलेय के दिया गया द्रव्यमान कितना है, 5 ग्राम। तो हमको इसमें पता है WB बराबर 5 ग्राम, और क्या चाहिए MB हमको पता है विलेय का अणुभाग सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 ग्राम, ठीक है। अब उसके बाद V बिलियन का आयतन दे दिया है क्वेश्चन में, V इज इक्वल दे दिया हमारा 450 ml में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, और हम अपने फार्मूला को ml में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो डायरेक्ट रख देंगे। तो इसमें रख दो, सिंपल है। WB कितना दिया गया, 5 गुणित 1000 बटे 40 गुणित 450। सिंपल फार्मूला में सिंपल तरीके से ये देख कर जाएगा, ये इसके साथ कट कर 2 5 9 45 हो गया, और 2 दूने 4 2 पंचे 10, तो 5 बटे 18 आ रहा है, ठीक है। 0 पॉइंट लगाए, पॉइंट लगा के इसको 50 बनाया तो 18 दूने 36 हो गया, 4 40 10 54 18 पंचे 90, इतना मोल पर लीटर हमको इसकी मोलरता प्राप्त होती है आसानी से, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन,
यूरिया के 6 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन की मोलरता बताइए। यूरिया एक सॉल्यूशन है जो 6 ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ विलयन है, तो उसकी सांद्रता कितनी हुई। ठीक, तो हम लोग वही काम करेंगे। हमको फार्मूला पहले लिख देना है। तो हमको देखो क्या कर दे दिया है, WB विलेय का दिया गया द्रव्यमान 6 ग्राम, MB हमको पता है यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम। उसके बाद भी ml में निकालना है। यहाँ पर लीटर बोल दिया है, तो 1 लीटर को हम लोग क्या करेंगे, उसको ml में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला ml में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको आप इसमें रख दो, सिंपल है। कितना आ जाएगा हमारा 6 गुणी, ये देखिए सिंपल, ये इसके साथ कटा और 6 दहम 60, कितना आ गया 1/10 और इसको 0.1 बोल देंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया 10 बन गया, तो इतना मोल पर लीटर हमको 0.1 मोल इसकी सांद्रता है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से सारे क्वेश्चन हल होते हैं। चलिए अब मोलालिटी स्मॉल m से संबंधित कुछ प्रश्न प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखिए, एक है 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, तो उसकी मोलरता बतानी है। विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम और उसमें 10 ग्राम यूरिया घुला हुआ है। मोलरता पूछ रहे हैं, पहले फार्मूला लिख देते हैं, स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये हमारा मोलालिटी का फार्मूला है। तो हमको क्या कर दे दिया है, देखिए WB 10 ग्राम, MB यूरिया का 60 ग्राम, उसके बाद WA चाहिए विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। तो यहाँ पर विलायक का डायरेक्ट नहीं दिया है, विलयन का दिया है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे WA बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, विलयन, कुल विलयन में से विलेय को माइनस करेंगे तो विलायक का बनेगा। तो पानी और यूरिया को डालने के बाद वो 100 ग्राम बना है, तो यूरिया के भार को माइनस करो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100 माइनस 10, क्योंकि यूरिया और पानी को मिलाने के बाद उसका कुल द्रव्यमान आया था 100 ग्राम। और तो हम जानना चाहते हैं कि पानी अर्थात विलायक का कितना ग्राम द्रव्यमान है, तो 100 ग्राम में से विलेय अर्थात यूरिया के ग्राम को माइनस करो। तो 100 ग्राम विलयन है, उसमें 10 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, तो उसको 10 ग्राम को घटा देंगे, तो हमको मिल जाता है 90 ग्राम हमको विलायक का द्रव्यमान मिल गया। अब इसको इसमें रख देते हैं। ये देखिए मान पुट अप कर दिए इसमें, WB MB ये 90 ग्राम, ये कटा दो इसको, ये इसके साथ कर गया 2 शून्य और क्या बचा 10 दहम 100 बटे 9 छक्के 54। ये देखिए यहाँ पर एक जनरल आइडिया लगाना रहता है, एकदम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। ये देखिए इससे दोगुना से थोड़ा कम है, 50 दूने 100 होता, तो 54 है, 108 हो रहा है, तो दोगुना से थोड़ा कम है, मतलब 1.8 आसपास आप लिख करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना मोलल लिखो या मोल पर केजी लिखो, ठीक है, इसको मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, है ना। इसके पहले मोलरता में मोल पर लीटर या कैपिटल M में भी उसको लिखते हैं, कैपिटल M लिख देने से ही बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका सांद्रता निकाल लिए। एक और बहुत मज़ेदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न का मोलरता आपको निकाल दे रहा हूँ मैं, शुद्ध जल की मोलरता निकालिए बोलता है। देखिए प्रश्न ये है, शुद्ध जल की मोलरता। देखिए अब मोलर ये एक इसमें देखिए कोई कुछ भी आपको डेटा दिया हुआ नहीं है, कितना ग्राम क्या है, क्या शुद्ध जल है, मतलब कुछ विलेय तो है ही नहीं, तो उसकी मोलरता फिर भी निकालना रहता है। शुद्ध जल की मोलरता हमको निकालना पड़ता है, निकालते हैं, पूछता है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। देखिए डेफिनेशन से इसको जाइए,
1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो 1000 ग्राम विलायक अर्थात इसमें सिर्फ शुद्ध जल है, पानी ही विलायक है, विलेय उसमें है ही नहीं। तो 1000 ग्राम पानी में घुले हुए पानी के मोलों की संख्या ही इसका मोलरता कहलाएगा। तो 1 किलोग्राम पानी में उसमें उस पानी के ही मोल हम इसमें बोलेंगे तो उसकी मोलरता निकल कर आ जाएगा। हम लोग क्या इसको लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 18 ग्राम पानी बराबर 1 मोल होता है। तो 18 ग्राम पानी को हम लोग बोलते हैं 1 मोल। तो 1000 ग्राम पानी में कितना मोल बनेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में ही हमको निकालना रहता है मोलरता। इसको इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 18 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितनी होती है, मोलों की संख्या होता है 1। तो हम लोग लिख देंगे 1000 ग्राम पानी में मोलों की संख्या, क्योंकि 1000 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1000, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये भी ग्राम में है और इधर आ जाएगा हमारा 18 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा और 18 पंचे फिर 55.6 मोल। 55.6 मोलरता होता है शुद्ध जल की मोलालिटी। तो ये किताब में डायरेक्ट 1000/18 कर दिया रहता है, कहाँ से आया इसको समझ। तो ये है मोलरता और मोलरता बड़ी आसानी से। आगे हम लोग एक और विधि देख लेते हैं, फार्मलता। देखिए फॉर्मेलिटी क्या है, फार्मलता। देखिए मोलरता और मोलरता कैपिटल एम और फार्मलता एफ दोनों लगभग सेम वही बात है। जब हम किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस की, जो आणविक पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इनको यदि हम घोलते हैं और विलयन बनाते हैं तो वहाँ उसके अणु भार को फार्मूला में रखते हैं और उसके अणु भार के हिसाब से उसको कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन जब आयनिक पदार्थ जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, HCl हो गया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया, इन आयनिक पदार्थों को जब हम जल में घुलते हैं तो ये जल में घुलने के बाद 2 भागों में टूट जाते हैं, इनका डिसोसिएशन हो जाता है, वियोजन हो जाता है। और कुछ पदार्थ होते हैं जिनको पानी में या विलायक में डालेंगे तो उसका एसोसिएशन हो जाता है, वो संगुणित हो जाते हैं। जैसे बेंजोइक अम्लों को बेंजीन में डालेंगे तो वो 2 बेंजोइक अम्ल जुड़ जाते हैं। जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो सब बेंजीन में डालेंगे तो वो द्विलक बना लेते हैं। तो वहाँ पर हम जो मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकली सोच रहे हैं वो मॉलिक्यूलर मास उस विलयन के अंदर नहीं रहता है, या तो वो टूट जाता है, कम हो जाता है, या तो फिर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे आयनिक विलेय को जब हम कैलकुलेट करते हैं, उनको हम विलयन बनाते हैं, तो वहाँ मोलरता की जगह में फार्मलता शब्द का प्रयोग करते हैं, फार्मलता। तो दोनों के सूत्र में कोई अंतर नहीं है। वहाँ पर बोलते हैं 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम अणु की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो यहाँ इसका डेफिनेशन आता है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या फार्मलता कहलाता है। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसी चैप्टर के हम अणुसंख्यक गुणधर्म वाला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको पता रहता है कि क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से हम विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालने के एक सूत्र निकालते हैं। वहाँ से हम निकालते हैं कि वो एक्चुअल में डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इतना कुछ बता रहा हूँ। मतलब ये एक्चुअल में फार्मलता का कोई क्वेश्चन इससे आपको पूछता ही नहीं है। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेलिटी। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए फॉर्मेलिटी को बता रहे हैं, नहीं तो ये सीधा सीधा मोलरता ही है। मोलरता के सूत्र से भी इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, आयनिक पदार्थों के लिए हम मोलरता की जगह में फार्मलता बोलते हैं और लिखते हैं। तो यही इसका फार्मूला में क्या लिख देते हैं हम लोग, यदि इसकी फार्मूला देखेंगे तो इस तरह से होता है WB
इंटू 1000 जो मोलरता का अंतिम सूत्र है उसी में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं उसको फार्मूला मास लिख देंगे, ऐसा कि इसका सिंबल ऐसा हो गया हमारा, ये देखिए फार्मूला मास, ठीक है। तो ये फार्मूलता का सूत्र हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान नहीं भी दोगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। तो इस तरीके से आज हम 3 इम्पॉर्टेंट विधियों को हम लोग सीखते हैं। अगले वीडियो में सिर्फ एक नॉर्मलता को लेकर के आएंगे। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है नॉर्मलता, उसके लिए पूरी एक क्लास हम बनाएंगे, तो ज़रूर देखिए नॉर्मलता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।